झाड़ू वाला समझकर रोज अपमान किया, असली पहचान जानकर होश उड़ गए। आज की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने कभी इंसान नहीं समझा, जिसे लोगों ने हमेशा नीचा दिखाया, अपमानित किया, ठुकराया। लेकिन वक़्त बड़ा जालिम होता है, और वक़्त ने जब पलटवार किया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। यह कहानी है आर्यन की, और यह कहानी है प्रिया की। सुबह के 7 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें अभी नींद से जाग रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की हल्की हल्की रोशनी इमारतों के ऊपर से झांक रही थी। राजीव नगर की उस बड़ी चमकदार रेजिडेंशियल सोसाइटी के गेट के बाहर एक नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में एक झाड़ू था। कपड़े साधारण थे, एक पुरानी ग्रे टी शर्ट और एक धुली हुई नीली जीन्स। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह झाड़ू लगा रहा था, धीरे धीरे, शांति से, बिना किसी की परवाह किए। उसका नाम था आर्यन। उसी वक़्त सोसाइटी के अंदर से एक काली BMW तेजी से निकली। उसमें बैठी थी प्रिया शर्मा। उम्र कोई 25 साल, चेहरा खूबसूरत, कपड़े महंगे, एटीट्यूड आसमान से भी ऊंचा। उसके कान में एयरपॉड्स थे, हाथ में आईफोन था और आंखों में वह तकलीफदेह घमंड था जो पैसे वाले घरों की बेटियों में अक्सर देखने को मिलता है। गाड़ी रुकी। प्रिया का शीशा नीचे आया। अरे, झाड़ू वाले! उसने जोर से आवाज लगाई। आर्यन ने सिर उठाया। हाँ, तुमसे ही बोल रही हूं। यहां गेट के पास इतनी धूल क्यों उड़ रही है? ठीक से साफ नहीं कर सकते क्या? या झाड़ू पकड़नी भी नहीं आती तुम्हें? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वह बस शांत रहा। उसने एक हल्की नजर प्रिया पर डाली और फिर वापस झाड़ू लगाने लगा। सुन रहे हो या नहीं? प्रिया ने फिर कहा। इस बार आवाज में और ज्यादा नागवारी थी। मेरी गाड़ी पर धूल आ रही है, अभी पोंछो इसे। आर्यन ने धीरे से कहा। जी। प्रिया ने नाक भौं सिकोड़ी, शीशा ऊपर किया और BMW आगे बढ़ गई। यह पहली मुलाकात नहीं थी, यह रोज की कहानी थी। आर्यन पिछले 3 महीनों से इस सोसाइटी के बाहर सुबह सुबह झाड़ू लगाता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह यहाँ क्यों आता है। सोसाइटी के गार्ड्स को लगता था वह म्यूनिसिपैलिटी का वर्कर है। सोसाइटी के रेजिडेंट्स को लगता था वह कोई नया सफाई कर्मचारी है, और प्रिया को लगता था वह बस एक झाड़ू वाला है जिसे वह जब चाहे डांट सकती है, जब चाहे नजरअंदाज कर सकती है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आर्यन मेहता, 28 साल, IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में डिग्री, उसके बाद सिलिकॉन वैली में 3 साल की नौकरी, और फिर वापसी, भारत वापसी, अपने एक बड़े सपने के साथ। उसकी कंपनी का नाम था नोवाटेक सॉल्यूशंस, और नोवाटेक सॉल्यूशंस अभी तक किसी को नहीं पता था, सिवाय उन चंद इन्वेस्टर्स के जो पर्दे के पीछे से इस स्टार्टअप को देख रहे थे और जानते थे कि यह अगला बड़ा नाम बनने वाला है। लेकिन आर्यन के पास एक प्रॉब्लम थी। उसकी कंपनी को एक बड़े ऑफिस स्पेस की जरूरत थी, और वह ऑफिस स्पेस था राजीव नगर की इसी सोसाइटी के अंदर एक कमर्शियल विंग में। उस कमर्शियल विंग का मालिक था रमेश शर्मा, और रमेश शर्मा की बेटी थी प्रिया शर्मा। आर्यन ने 3 बार रमेश शर्मा से मिलने की कोशिश की थी। तीनों बार उसे गेट पर ही रोक दिया गया था। तीनों बार उसके साधारण कपड़े देखकर गार्ड ने कह दिया था, साहब किसी से नहीं मिलते। तो आर्यन ने एक प्लान बनाया था। वह हर सुबह यहां आता था, झाड़ू लेकर, बस ये समझने के लिए कि इस जगह का माहौल क्या है, लोग कैसे हैं, रमेश शर्मा की रूटीन क्या है। यह उसका अपना तरीका था, फील्ड रिसर्च। और इस प्रोसेस में उसे मिली थी प्रिया। अगले दिन प्रिया ऑफिस जाने के लिए निकली। उसके पिता रमेश शर्मा की एक छोटी सी रियल एस्टेट कंपनी थी जिसमें वह अकाउंट्स देखती थी। वह खुद को बहुत केपेबल समझती थी। हालांकि सच ये था कि कंपनी उसके पिता की मेहनत पर चल रही थी। गेट के पास आर्यन था। अरे झाड़ू वाले! प्रिया ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। कल मैंने जो बोला था वह किया तुमने? गेट के पास वाला ड्रेन साफ किया? नहीं, आर्यन ने शांति से कहा। प्रिया की आंखें फैल गईं। क्या मतलब नहीं? मैंने बोला था ना। मैं ड्रेन साफ करने का काम नहीं करता। प्रिया एक पल के लिए रुकी, फिर उसने ऊपर से नीचे तक आर्यन को देखा।
उसके पुराने कपड़े, उसके हाथ में झाड़ू। हाँ, तो झाड़ू लगाने का काम करते हो, वही तो है तुम्हारी औकात। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ व्यंग्य था। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल के लिए, फिर वह वापस झाड़ू लगाने लगा। प्रिया ने अपनी सहेलियों को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, यार यहां एक झाड़ू वाला है, बड़ा एटीट्यूड है इसको। उस शाम आर्यन अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था, दिल्ली के लाजपत नगर में एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर। कमरा छोटा था, लेकिन उसमें 2 बड़े मॉनिटर्स थे। एक व्हाइट बोर्ड थी जिस पर इक्वेशंस और डायग्राम्स भरे हुए थे, और एक कोने में ढेर सारी किताबें। उसका फोन बजा। आर्यन, यार। दूसरी तरफ से आवाज आई। यह था कबीर, आर्यन का पुराना दोस्त और नोवाटेक में को फाउंडर। सिंगापुर से मैसेज आया है, वो इन्वेस्टर्स अगले महीने इंडिया आ रहे हैं, सीरीज ए के लिए रेडी हैं, लेकिन उन्हें एक प्रॉपर ऑफिस चाहिए। मुझे पता है, आर्यन ने कहा। तो वह राजीव नगार वाली डील? काम चल रहा है। आर्यन, तुम 3 महीने से वहां झाड़ू लगा रहे हो, लिटरली। यार, डायरेक्टली जाकर रमेश शर्मा से बात क्यों नहीं करते? क्योंकि डायरेक्टली जाने पर गेट पर रोक देते हैं। मुझे उनकी बेटी से मिलना होगा। वह कंपनी में अकाउंट्स देखती है। अगर वह अग्री करे तो रमेश शर्मा ऑटोमेटिकली हां करेंगे। कबीर कुछ देर चुप रहा। और वह बेटी? आर्यन ने एक लंबी सांस ली। वह चैलेंजिंग है। तीसरा दिन। इस बार कुछ अलग हुआ। प्रिया के साथ उसकी 3 सहेलियां थीं, तान्या, मेघना और सोनिया। चारों मिलकर किसी मॉल जाने की प्लानिंग कर रही थीं। सब गेट पर खड़ी थीं, गाड़ी का इंतजार कर रही थीं। आर्यन वहीं था। तान्या ने उसे देखा। अरे प्रिया, यही है तेरा झाड़ू वाला? प्रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, रोज यहां मिलता है, बड़ा सीरियस रहता है, जैसे कोई बड़ा काम कर रहा हो। सब हंसने लगीं। मेघना ने आर्यन से पूछा, आधे मजाक में, भैया, झाड़ू लगाते लगाते कितना मिल जाता है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा, शांत आंखें, जरूरत से ज्यादा। यह सुनकर सब और जोर से हंसी। प्रिया ने कहा, अरे, इसको तो बड़ी तसल्ली है अपनी जिंदगी से। चलो यार, हमें देर हो रही है। वह चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, फिर खोलीं। उसे याद आया, उसकी मां, जो साल भर पहले गुजरी थीं, जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की थी, जिन्होंने कभी किसी के सामने नहीं झुका था, जो कहती थीं, आर्यन, जो लोग तुम्हें आज छोटा समझते हैं, वही एक दिन सबसे जोर से तालियां बजाएंगे। आर्यन मुस्कुराया और झाड़ू उठाकर फिर काम पर लग गया। चौथे दिन कुछ अचानक हुआ। प्रिया उस दिन बहुत परेशान थी। उसके पिता की कंपनी में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। उनके एक इन्वेस्टर ने सडनली डील कैंसिल कर दी थी। कंपनी को तत्काल नए टेनेंट की जरूरत थी उस कमर्शियल विंग के लिए, जो खाली पड़ी थी। प्रिया गेट पर रुकी। उसका मन खराब था। आर्यन वहां था। झाड़ू वाले, उसने बुलाया। आवाज में इस बार ज्यादा थकान थी, कम एटीट्यूड। जी, तुम्हें यहां के आसपास कोई ऑफिस ढूंढने वाला मिला है कभी? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्यों? बस ऐसे ही, हमारी कमर्शियल विंग खाली है। आर्यन एक पल के लिए रुका। उसके दिल में एक हलचल हुई। यह वह मोमेंट था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, देखते हैं। प्रिया ने उसकी तरफ एक अजीब नजर डाली, जैसे उसे उम्मीद थी कि वह कुछ और बोलेगा। फिर वह अंदर चली गई। उस रात आर्यन ने कबीर को कॉल किया। कबीर, कल मीटिंग सेट करो रमेश शर्मा के ऑफिस में, सुबह 10 बजे। कैसे? वह मिलते नहीं। अब मिलेंगे, लेकिन बस करो। और हाँ, मेरे लिए वह सूट निकालो जो सिंगापुर मीटिंग के लिए रखा था। कबीर हंसा। आखिरकार। अगली सुबह प्रिया उठी, तैयार हुई, नीचे आई, और जो उसने देखा उससे उसके पांव थम गए। गेट के बाहर एक काली मर्सिडीज खड़ी थी। उसके बगल में खड़ा था आर्यन, लेकिन यह आर्यन अलग था। 3 पीस चारकोल ग्रे सूट, सफेद शर्ट, नेवी ब्लू टाई, हाथ में एक लेदर ब्रीफकेस, बाल संवरे हुए, चेहरे पर वह शांत कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट। वही आर्यन, वही चेहरा, लेकिन बिल्कुल अलग। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट। गुड मॉर्निंग,
उसने कहा। प्रिया को जैसे जबान बंद हो गई। क्या क्या तुम? वह हकला गई। जी, मैं रमेश शर्मा जी से मिलने आया हूं। क्या वह अंदर हैं? प्रिया ने एक बार ऊपर से नीचे तक उसे देखा। वही आंखें, वही चेहरा, वही शांत भाव। तुम वही हो ना जो झाड़ू लगाता था? आर्यन ने पूरी बात की। जी। रमेश शर्मा का ऑफिस अंदर था, पहली मंजिल पर। एक बड़ा कमरा, दीवारों पर रियल एस्टेट डील्स के फ्रेम्स, एक बड़ी महोगनी टेबल। आर्यन अंदर गया। प्रिया भी पीछे पीछे चली आई। उसे खुद नहीं पता था क्यों। रमेश शर्मा ने आर्यन को देखा। सामान्य सा चेहरा। हाँ, कौन हो? क्या काम है? जी, मेरा नाम आर्यन मेहता है। मैं नोवाटेक सॉल्यूशंस का फाउंडर और सीईओ हूं। रमेश शर्मा की आंखें थोड़ी बड़ी हुईं। नोवाटेक? वही जिसमें सिंगापुर के वेंटेज कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है? जी, और जल्द ही सीरीज ए राउंड आने वाला है। हमें एक बड़े ऑफिस स्पेस की जरूरत है। मैंने सुना है आपकी कमर्शियल विंग खाली है। रमेश शर्मा एक पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बैठिए। प्रिया दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी नजर आर्यन पर थी और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मीटिंग 1 घंटे चली। जब आर्यन बाहर निकला तो उसके हाथ में एक अग्रीमेंट लेटर था। रमेश शर्मा उसके साथ हाथ मिला रहे थे, गर्मजोशी से। आर्यन बेटा, ये डील हो जाएगी। तुम जैसे लोगों की जरूरत है इस देश को। आर्यन मुस्कुराया। शुक्रिया सर। वह बाहर निकला। प्रिया उसके पीछे आई। रुको। आर्यन रुका, घूमा। प्रिया उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर पहली बार कुछ अलग था, शर्म, हैरानी और कुछ और, जिसे वह खुद डिफाइन नहीं कर पा रही थी। तुम सीईओ हो? जी। तो फिर यहां झाड़ू क्यों लगाते थे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। सीधे, क्योंकि मुझे यहां की जरूरत थी, और जब तक किसी जगह की असली जिंदगी नहीं देखी जाती, बस पेपर्स पर नहीं, तब तक डिसीजन नहीं होता। प्रिया चुप रही। और एक बात, आर्यन ने कहा। आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई बदले की भावना नहीं थी, बस एक शांत सच्चाई। झाड़ू लगाना शर्म की बात नहीं है। जो काम करता है, किसी भी तरह का काम, वह इंसान सबसे बड़ा होता है। प्रिया के गले में कुछ अटक गया। आर्यन मुड़ा, मर्सिडीज की तरफ बढ़ा। आर्यन। वह फिर रुका। प्रिया ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। पहले से माफ किया हुआ है। अगले कुछ हफ्ते तेजी से गुजरे। नोवाटेक का ऑफिस राजीव नगर में खुल गया। एक बड़ा मॉडर्न ग्लास फ्रंट ऑफिस। अंदर 10 से ज्यादा इंजीनियर्स काम कर रहे थे। कबीर आ गया था मुंबई से। सिंगापुर के इन्वेस्टर्स का आना तय हो गया था। प्रिया रोज अपने पिता के ऑफिस आती थी, और रोज जाने अनजाने उसकी नजर नोवाटेक के ऑफिस की तरफ चली जाती थी। एक दिन वह रुक नहीं पाई। वह आर्यन के ऑफिस में चली गई। आर्यन मीटिंग में था, लेकिन कबीर बाहर था। कबीर ने उसे देखा। आप प्रिया है ना, रमेश सर की बेटी? जी। आइए बैठिए। प्रिया बैठ गई। उसने ऑफिस को देखा। हर तरफ टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पैशन। ये सब आर्यन ने बिल्ड किया है? हाँ, अकेले। 3 साल पहले सिलिकॉन वैली में अच्छी खासी जॉब थी, छोड़ दी, इंडिया आ गया। सबने कहा पागल है, लेकिन उसने कहा इंडिया में ही फ्यूचर है। प्रिया चुप रही। उसकी माँ थीं, कबीर ने धीरे से कहा। 1 साल पहले गईं। उनका सपना था कि आर्यन कुछ बड़ा करे। आर्यन उन्हें आखिरी बार एक बड़ी जीत का तोहफा देना चाहता था। वह नहीं दे पाया, लेकिन उनके लिए अब भी लड़ रहा है। प्रिया की आंखें भर आईं। उसे याद आया वह दिन, जब वह और उसकी सहेलियां हंस रही थीं। यहां एक झाड़ू वाला है, बड़ा एटीट्यूड है इसको। उसे शर्म आई, इतनी शर्म जितनी उसे पहले कभी नहीं आई थी। उस शाम नोवाटेक के ऑफिस के बाहर प्रिया वहां खड़ी थी जब आर्यन निकला। तुम यहां? आर्यन ने पूछा। मुझे कुछ कहना था। कहो। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। मैं जानती हूं कि सॉरी बोलने से जो हुआ वह अनड्यू नहीं होता, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं, मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, और यह भी मानती हूं कि यह एक्सक्यूज नहीं है। अगर तुम सच में एक सफाई कर्मचारी होते तो भी मेरा बिहेवियर गलत था। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्यन ने उसे देखा।
ये सुनकर उसके चेहरे पर एक सच्ची गर्म मुस्कुराहट आई। ये सबसे अच्छी बात है जो तुमने कही। प्रिया की आंखें नम थीं। मेरी माँ कहती थीं, आर्यन ने कहा, कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम और उसके दिल से होती है। वह बहुत अच्छी थीं। हाँ, थीं। एक खामोशी। मैं उनसे मिलना चाहती थी, प्रिया ने धीरे से कहा। वह मिलती तो तुम्हें बहुत डांटती, आर्यन ने हंसते हुए कहा। प्रिया भी हंस पड़ी। पहली बार एक असली, शर्मिंदगी भरी, मासूम हंसी। वह दिन आया जिसका इंतजार था। सिंगापुर के इन्वेस्टर्स मिस्टर डेविड चैन और उनकी टीम इंडिया आए। नोवाटेक का ऑफिस देखा, आर्यन की प्रेजेंटेशन सुनी। रमेश शर्मा भी वहां थे, स्पेशल गेस्ट की तरह। प्रिया भी थी। आर्यन ने प्रेजेंटेशन दी। 1 घंटा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। नंबर्स, विजन, रोड मैप, सब कुछ। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई, मिस्टर डेविड चैन उठे। उन्होंने आर्यन से हाथ मिलाया। आर्यन, हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 50 करोड़ रुपए, सीरीज ए। कमरे में एक पल की खामोशी, फिर तालियां। कबीर ने आर्यन को गले लगाया। रमेश शर्मा ने आर्यन की पीठ थपथपाई, गर्व से। और प्रिया? उसने सबसे जोर से तालियां बजाईं। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, और कुछ और भी। आर्यन की नजर उस पर पड़ी। उसने एक हल्का सा सिर झुकाया, शुक्रिया का। प्रिया ने आंखें झुका लीं। उस रात ऑफिस बंद हो गया था, सब जा चुके थे। आर्यन छत पर था, अकेला। दिल्ली की रात में तारे थे, कम थे लेकिन थे। उसने ऊपर देखा। माँ, उसने धीरे से कहा, आज हो गया। उसकी आंखें भर आईं। तुमने कहा था वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन सब ठीक होगा। हो गया माँ, आज हो गया। एक आंसू गाल पर आया। आर्यन ने उसे पोंछा नहीं। अगले दिन प्रिया सुबह सुबह ऑफिस आई। आर्यन पहले से था। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। गुड मॉर्निंग, आर्यन ने कहा। मुझे एक काम चाहिए था। बताओ। मुझे मुझे तुम्हारी कंपनी में इंटर्न करना है। आर्यन हैरान हुआ। क्या? मुझे फाइनेंस और स्टार्टअप का काम सीखना है। मैं अकाउंट्स तो जानती हूं, लेकिन रियल बिजनेस नहीं जानती। और तुम जानते हो? आर्यन ने उसे देखा। ये सीरियसली पूछ रही हो? हाँ। काम मुश्किल होगा, मुझे पता है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। ठीक है, कल से आ जाओ, सुबह 9 बजे। प्रिया ने राहत की सांस ली। शुक्रिया। एक बात। हाँ? यहां सब काम करते हैं, कोई छोटा काम नहीं होता, कोई बड़ा काम नहीं होता। समझी? प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। समझ गई। हफ्ते बीतते गए। प्रिया ने काम शुरू किया। पहले दिन उसे स्प्रेडशीट्स दी गईं, वही जो जूनियर इंटर्न्स करते हैं। उसने बिना कुछ कहे किया। दूसरे दिन उसे क्लाइंट कॉल्स पर नोट्स लेने का काम मिला। उसने किया। तीसरे दिन उसे एक छोटी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी थी। उसने रात 11 बजे तक बैठकर बनाई। आर्यन ने वह रिपोर्ट देखी। यह अच्छी है, उसने कहा। प्रिया को जितनी खुशी उस दिन हुई, उतनी उसे कभी किसी महंगी तारीफ से नहीं हुई थी। वह समझ रही थी असली काम क्या होता है। और एक और बात वह समझ रही थी कि आर्यन कौन है। वह इंसान जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के, बस अपने काम से दुनिया बदलता था। 1 महीना बाद नोवाटेक की एक बड़ी मीडिया कवरेज आई। एक लीडिंग बिजनेस मैगजीन ने कवर स्टोरी की। आर्यन मेहता, इंडिया का अगला बड़ा टेक विजनरी। पूरी सोसाइटी ने देखा। तान्या, मेघना, सोनिया, जो उस दिन हंसी थीं, उन्होंने देखा, सब ने देखा, और सब चुप रहे। प्रिया के फोन पर मैसेजेस आने लगे। यार, तू तो आर्यन को जानती है, इंट्रोडक्शन कराना। प्रिया ने फोन रख दिया। उसे याद आया, वह दिन, गेट पर, झाड़ू वाले। उसे इतनी शर्म आई कि वह आईने में खुद को नहीं देख पाई। एक दिन ऑफिस में लेट इवनिंग, सब चले गए थे, सिर्फ आर्यन और प्रिया थे। प्रिया एक रिपोर्ट पर काम कर रही थी। प्रिया, आर्यन ने कहा। हाँ, तुम पिछले महीने में बहुत बदली हो। प्रिया ने ऊपर देखा। अच्छे से या बुरे से? अच्छे से, बहुत अच्छे से। प्रिया को कुछ कहना था, लेकिन शब्द नहीं आए। आर्यन, क्या तुमने कभी मुझसे नफरत की उन दिनों में? आर्यन ने सोचा, सच में सोचा। नहीं। क्यों नहीं?
मैंने इतना क्योंकि नफरत करना मेरा काम नहीं था। मेरा काम था आगे बढ़ना, और नफरत आगे बढ़ने नहीं देती। प्रिया चुप रही। लेकिन हाँ, आर्यन ने कहा, हल्के से हंसते हुए, उस दिन जब तुमने कहा था यही तुम्हारी औकात है, वह थोड़ा लगा था। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। प्लीज मत याद दिलाओ। सॉरी। आर्यन भी हंसा। फिर दोनों हंसे एक साथ, और उस हंसी में कोई पुरानी तकलीफ नहीं थी, सिर्फ एक नई शुरुआत थी। उस रात रमेश शर्मा ने आर्यन को डिनर पर बुलाया। खाने पर बात हुई, बिजनेस की, जिंदगी की, आर्यन की मां की। रमेश शर्मा ने कहा, बेटा मुझे माफ करना, मेरी बेटी ने जो किया। सर प्लीज। आर्यन ने रोका। वह सब पीछे छूट गया है। रमेश शर्मा ने उसे देखा। तुम बहुत बड़े इंसान हो आर्यन। नहीं सर, मैं बस एक इंसान हूं। प्रिया खाना परोस रही थी। उसने यह सुना। उसकी आंखें फिर भर आईं, और फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नोवाटेक को एक बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। पूरे देश में नोवाटेक का नाम गूंजा। एक बड़े अवार्ड फंक्शन में आर्यन को यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। स्टेज पर आर्यन खड़ा था, माइक्रोफोन उसके सामने था, पूरा हॉल भरा हुआ था। मैं यह अवार्ड उन सब लोगों को डेडिकेट करता हूं, आर्यन ने कहा, जिन्होंने मुझे झाड़ू वाला समझा, जिन्होंने मुझे छोटा समझा, जिन्होंने हंसे, जिन्होंने इग्नोर किया। हॉल में खामोशी थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे याद रहा कि मुझे कहाँ जाना है। तालियां गूंज उठीं। ऑडियंस में बैठी प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश शर्मा गर्व से मुस्कुरा रहे थे। कबीर खड़े होकर तालियां बजा रहा था। सेरेमनी के बाद बाहर प्रिया आर्यन के पास आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसने कहा। शुक्रिया। वह स्पीच, वह मेरे लिए भी था ना? आर्यन ने उसे देखा। हाँ, और तुम्हारे लिए एक स्पेशल मेंशन है। क्या? तुम उन लोगों में से निकली जो बदल सकते थे, और तुम बदलीं। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रिया ने धीरे से कहा। आर्यन, क्या हम फ्रेंड्स हो सकते हैं? सच में? आर्यन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। पहले से हो? प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया, और उस पल में, दिल्ली की उस चमकदार रात में, दो इंसान मिले। एक जो गिर चुका था और उठ गया था, एक जो ऊंचाई पर था और जमीन पर आ गई थी। और यही जिंदगी है। जिंदगी किसी को हमेशा ऊपर नहीं रखती, और किसी को हमेशा नीचे नहीं रखती। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है मेहनत, लगन, और वह यकीन जो एक इंसान अपने अंदर रखता है, तब भी जब पूरी दुनिया उसे झाड़ू वाला कहे। आर्यन मेहता ने साबित किया कि असली पहचान कपड़ों में नहीं होती, डिजिग्नेशन में नहीं होती। असली पहचान होती है उस इंसान में जो हर तरह के काम को सम्मान से करे, हर अपमान को ताकत में बदले, हर गिरावट को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करे। और प्रिया ने सीखा कि घमंड एक पल का होता है, और पछतावा बहुत लंबा। लेकिन जब इंसान सच में बदलता है, तो जिंदगी उसे माफ कर देती है। ये कहानी खत्म नहीं होती यहां, ये कहानी शुरू होती है यहां। क्योंकि आर्यन अब सिर्फ एक कंपनी नहीं चला रहा था, वह एक मैसेज दे रहा था। और प्रिया, वह अब सिर्फ रमेश शर्मा की बेटी नहीं थी, वह नोवाटेक की फाइनेंस हेड थी। 1 साल बाद नोवाटेक का आईपीओ आया। कंपनी की वैल्यूएशन थी 500 करोड़ रुपए। उस दिन जब पेपर साइन हो रहे थे, आर्यन के हाथ में एक पुरानी फोटो थी, अपनी मां की। उसने उस फोटो को एक पल देखा। हो गया मां, उसने मन में कहा, और मुस्कुरा दिया। दी एंड।